यहाँ पे हम आपको सारे स्थलों के बारे में बता दिए हैं। रंगपुर के बारे में बता दिए, लोथल के बारे में बता दिए, सुरकोटदा के बारे में बता दिए, आलमगीरपुर के बारे में बता दिए। उसके बाद आपको सुटका गंडोर को बता दिए, मांडा को बता दिए, उसके बाद दायमाबाद को बता दिए। उसके बाद आपको क्या बता दिए, रंगपुर, चनहूदरो, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, सुरकोटदा और क्या लोथल को बता दिए, रंगपुर को बता दिए, सारे चीजों को बता दिए हैं। और अब हम चलते हैं लास्ट में, सिंधु सभ्यता की विशेषता क्या थी। सिंधु सभ्यता की विशेषता क्या थी, तो देखिए सिंधु सभ्यता की विशेषता को हम देखेंगे। क्या देखेंगे बुआ, सिंधु सभ्यता की विशेषता की थी, ठीक ना। सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता का आप बोलिए, सिंधु सभ्यता का विस्तार कब हुआ था। सिंधु सभ्यता का विशेषता हम बता रहे, सिंधु सभ्यता का विस्तार, विस्तार कब कहां से कहां तक हुआ बता सकते हैं। सिंधु सभ्यता का विस्तार कहां से कहां तक, तो बताए थे 2500 बीसी बुआ, 2500 बीसी से 1700 बीसी, 1700 बीसी, लगभग 800 साल तक चला था कौन, सिंधु सभ्यता। 1750 या 1700 कह सकते, कोई दिक्कत नहीं, 1750 भी ठीक है, ठीक, और 1700 भी ठीक है, ठीक। तो लगभग 800 साल दो तक चला, ठीक। तो चलिए आगे हम चलते हैं, ठीक। तो वो सिंधु सभ्यता की विशेषता क्या थी, क्या ध्यान दीजिएगा, सिंधु सभ्यता की विशेषता क्या थी। तो देखिए सिंधु सभ्यता जो थी ये क्या थी, नगरी सभ्यता थी या फिर देहाती सभ्यता थी। नगरी सभ्यता थी, क्या थी बुआ, नगरीय सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता। विश्व का पहला, सबसे पहला नगरीय सभ्यता कौन था, विश्व का सबसे पहला नगरीय सभ्यता। अब विश्व का पहला सभ्यता पूछे तब, तो विश्व का सबसे पहला सभ्यता था मेसोपोटामिया की सभ्यता, जो कि अभी जस्ट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, मेसोपोटामिया की सभ्यता। बताइए सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी। विश्व की सबसे पहली नगर, सबसे बड़ी जो कहिए या फिर सबसे पहली नगरीय सभ्यता यही थी, कौन, सिंधु घाटी सभ्यता। और इसका क्या खासियत था, तो बताइए इसकी जो सड़कें होती थी, क्या थी, सिंधु सभ्यता की जो थी सड़क क्या थी बुआ, वो क्या था, एकदम पूरा समकोण होती थी। और क्या, चौड़ा था, पहले तो सड़क क्या था, चौड़ा होता था, और सभी सड़क एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, मतलब 90 डिग्री पे काटती थी। और सड़कें किधर से किधर हुआ करती थी, पूरब से पश्चिम, पूरब से पश्चिम, ताकि जो है पूर्वा पछिया हवा बहेगा और क्या हो जाएगा, सड़कें साफ हो जाएगी। पूर्वा पछिया बहेगा, सड़क क्या हो जाएगी, साफ हो जाएगी। एवं सिंधु सभ्यता से क्या मिलता, सिंधु सभ्यता के लोग जो थे वो क्या थे, उनका अर्थव्यवस्था क्या था। अर्थव्यवस्था मतलब क्या कमा कर खाते थे, क्या सब कमा के, मतलब उनका जो है था अर्थव्यवस्था। अर्थात अर्थव्यवस्था कहने का अर्थ होगा कि उनका जीवन यापन में जो था अर्थव्यवस्था कैसे चलता था। जैसे आप लोग का अर्थव्यवस्था घर का कैसे चलता है, खेती से, क्या। तो बताइए सिंधु सभ्यता के लोगों की अर्थव्यवस्था क्या थी, अर्थव्यवस्था थी खेती थी, क्या थी बुआ, खेती। और साथ साथ क्या था, व्यापार, व्यापार, पशुपालन था नहीं था। और क्या, ये व्यापार होता था। और ये व्यापार कहाँ तक होता था, बताइए व्यापार जो होता है कहाँ तक होता था, किस देश से होता था, तो कहाँ से, विदेशों से होता था। कौन विदेश, विदेश में कौन, विदेश में फारस, विदेश में फारस। फारस अभी तत्काल में कौन है बताइए, ईरान, तत्काल का ईरान। फारस से व्यापार होता था, सिंधु सभ्यता का व्यापार किससे होता था, फारस से होता। और वहां पर क्या मिला है, और मुहर मिला है। और क्या मिला, फारस का मुहर मिला हुआ, मुहर। और मुहर पर कौन देश का साथी है बताइए, मुहर पर फारस का मुहर है, फारस देश का मुहर है, ठीक ना। और ये मुहर जो था ये किसका बना होता था, ये जो था आपका सेल खरी का बना हुआ था, किसका, सेल खरी का। ये मुहर किसका बना हुआ करता था, सेल खरी का मुहर बना करता था। सेल खरी एक प्रकार का पत्थर है, ठीक, सेल खरी का होता था, वही जो था। अच्छा, मुहर बना था किसका, सेल खरी का। और सिक्के हुआ करते थे, इस समय में सिक्के चलते थे। और वो जो सिक्का किसका चलता था, सिक्का टेराकोटा का। सिक्का किसका चलता था, टेराकोटा का। टेराकोटा सिक्का किसका बना होता था, टेराकोटा का सिक्का बना होता। टेराकोटा किसे कहते हैं, जब मिट्टी को पका दिया जाता तो वही आपका क्या होता है, टेराकोटा होता। तो सिक्का चलते थे, किस चीज का सिक्का चलता था, टेराकोटा का। और सिक्के पर जो है सर्वाधिक जो था चिन्ह, क्या था, चिन्ह क्या था सिक्का पर, देखिए वो है, सिक्का पर क्या था, चिन्ह किस चीज का था, तो उस सिक्के पर चिन्ह था किसका, एक सिंग वाला जानवर का। किसका, एक सिंग वाला जानवर का सिक्का था, मतलब चिन्ह था एक सिंग वाला जानवर। और ये एक भी सिंग वाला जानवर को आप ये एक सिंग वाला गेंडा ने समझ लीजिएगा, वो अजीबे था। अजीब मतलब कि पिछला वाला पर्सन जो था गाय के जैसन था, आगे ओकर एगो सिंग निकलल था गेंडा जैसा, पते ने चला कथी, तो एक सिंग वाला बैल कह दीजिए उसको, तो एक सिंग वाला जानवर था।
और क्या थे, उस समय के लोग जो थे गाय को महत्वपूर्ण मानते थे, उतना महत्वपूर्ण नहीं मानते थे। गाय से मानिए तो लोग अपरिचित ही थे। मतलब बताइए उस पर गाय का क्या चिन्ह मिला है, सिक्का पर गाय का चिन्ह मिला है बुआ, गाय का चिन्ह, उस सिक्का पर गाय का चिन्ह मिला है, नहीं मिला है। सड़कें कैसी थी, चौड़ी थी, और एक दूसरे को किस पे काटती थी, समकोण पे काटती थी, किस पे, समकोण पे काटती थी, ठीक ना। और क्या बताइए सबसे ज्यादा जो है सिक्के पर चिन्ह किसका मिला, चिन्ह किसका मिला है। अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था, कृषि और व्यापार, कृषि और व्यापार। किस देश से सर्वाधिक व्यापार हुआ करते थे, पारस से, किससे, पारस से हुआ करता, फारस, फारस। और क्या था, और ये समाज का कैसा था, देखिए सिंधु सभ्यता का समाज कैसा था, सिंधु सभ्यता का समाज। तो देखिए सिंधु सभ्यता का जो समाज था वो क्या था, मातृसत्तात्मक था। क्या था, मातृसत्तात्मक। क्या था सिंधु सभ्यता का जो था, ये क्या था, सिंधु सभ्यता का समाज कैसा था, मातृसत्तात्मक। मातृसत्तात्मक कहने का अर्थ समझ रहे हैं, माता प्रधान होती थी, क्या होती थी, माता प्रधान। जैसे अभी आप लोग के यहाँ क्या होती, पिताजी प्रधान होते हैं, ककरो ककरो मातो प्रधान होती है, अभी कि मम्मी भी प्रधान होती है। हालांकि मम्मी घरे में प्रधान हो सकती है, बाहर मम्मी कोई वैल्यू नहीं, बगिया से, ठीक। आपको जो है कोई जानते होंगे, क्या आपको अगर कोई जानते होंगे तो किकरा नाम से, पप्पा के नाम से। किसके नाम से जानते हैं, पप्पा के नाम से। तो अभी का अपना लोग का जो समाज, अपना लोग का जो अभी समाज है कौन है, पितृसत्तात्मक या फिर मातृसत्तात्मक, पितृसत्तात्मक है, पप्पा के नाम से। आपको कोई जानते हैं मम्मी के नाम से, मम्मी फलनिया देवी की बेटी है, ननियरे में सिर्फ कह सकता है। आपका जो होता है, आपका नाम कहाँ पे, ननियरे में बोला जा सकता है कि नहिरा में, मतलब ननियर की, ननियरे में जानते होंगे, ए फलनिया की बेटी हो, ही देवी नहीं हुआ चलती है, ननियर फलनिया की बेटी हो, कि रिंकिया के बेटी हो, कि प्रिकिया के बेटी हो, कि नाम एक से एक अजीब अजीब रहता। तो वहां पे अलग आपका मातृसत्तात्मक। अच्छा बताइए, भारत में अभी भी एक समाज ऐसा है जो क्या है, मातृसत्तात्मक। कौन है, मातृसत्तात्मक, खासी। क्या है उस समाज, उस जनजाति का नाम क्या है, खासी। खासी जनजाति ऐसा है जिसका अभी समाज क्या है, मातृसत्तात्मक। अभी भी ओकर अर्क माते प्रधान, क्या है, माता क्या है, प्रधान है, ठीक। और उसके बाद बताइए इन लोगों का लिपि कैसा था, लिपि क्या, ये सब लिखते थे, लिखते थे, लेकिन इनका लिपि क्या था, तो भाव चित्रात्मक था। क्या था, भाव चित्रात्मक। अगर किसी चीज को प्रकट करना होगा तो वो चित्र बना के क्या कर देते थे, दिखा देते। जैसे ऐसे अगर कैले है, मतलब कि भाला लेके रहे, मतलब कि शिकार करता, क्या, तो भाव चित्रात्मक था। लिपि कैसा था, भाव चित्रात्मक था। जैसे अभी जो है बउआ की किताब निकालिए, बउआ के किताब में ए से एप्पल लिखल होगा, ये क्या है, भाव चित्रात्मक है। क्या है, भाव चित्रात्मक है वो बउआ की किताब। वो लिखल होगा बड़का ए, उसके बाद तनिक में लिखल है APPLE, एप्पल। और बाद सेव बना दिया जाएगा, नहीं रहता सेव, और सेव को में एक कर खैले रहता है, एक कर खैले रहता है, काटल रहता है, या दांते से काटल रहता है। वही अच्छा वाला बुक लीजिएगा तो चक्कू से काटे रहेगा, एकदम शेप बना के, कि एकदम बढ़िया से शेप बना के। अब बिहार बोर्ड वाला लीजिएगा तो दांते से काट के दे देता है, कि सोचता है दूर गरीब आदमी है, कि दांत से काट के दे दिया, खा। अब वही ओकरा में चक्कू से बढ़िया से काट के दे ले रहता है, एकदम बढ़िया से। अकरार में दिखाइएगा तो दांत से कटल का दे देता है। तो लिपि कैसा था बउआ, भाव चित्रात्मक। लिपि का अर्थ कैसा था, भाव चित्रात्मक। अच्छा, वो लोग क्या व्यापार जो करते थे तो तौलो बिक्री करते हो, खरीद बिक्री। तो तौल के लिए, मापन के लिए, क्या, मापन के लिए, मापन के लिए, क्या, मापन के लिए उसका बाट जो होता था, उन लोगों का बाट 16 केजी का होता था। कितना केजी का बाट होता था, 16 केजी का बाट होता था। अगर कोई चीज लेना है तो आपको 16 के गुनज में ही लेना पड़ेगा। कम से कम 16 किलो लीजिए, कम से कम क्या लीजिए, 16 किलो लीजिए, या 32 किलो लीजिए, या 48 किलो लीजिए, ऐसे कम नहीं मिलता था, ठीक ना। तो इनका जो बाट कितना था, बाट कितना का था, 16 किलो, एकदम न्यूनतम था 16। ऐसे बड़का बड़का बाट हुआ करता था, कम से कम कितने था, 16 किलो का था। और क्या था, इन लोगों, ये लोग जो लोग थे, ये लोग क्या थे, मतलब जो है लोहा से परिचित थे, नहीं थे। क्यों, देखिए ना, इस काल में लोहा का खोजन हुआ, लोहा का खोज 1000 BC में होगा। कब होगा, 1000 BC में। आई 1750 में नष्ट हो गया। क्या हो गया, 1750 में ही नष्ट हुआ। क्या ये लोग लोहा से परिचित थे, लोहा से परिचित नहीं थे, तो मतलब बताइए ये लोग तलवार से परिचित थे, तलवार से भी ये लोग क्या थे, तलवार से भी परिचित नहीं थे।
अच्छा तलवार से नहीं परिचित थे तो क्या बताइए ये लोग युद्ध से परिचित थे? युद्ध क्या करते थे ये लोग? युद्ध भी नहीं करते थे। लेकिन देखिएगा हड़प्पा सभ्यता में दिखाए थे आपको, सिंधु सभ्यता में मोहनजोदड़ो में मृतकों का टीला था, एक के जगह कत्ते न लाश मिला था ना, कत्ते न मिला था तो ककरो हाथ उन्ना, ककरो पैर उन्ना, ककरो कुछ उन्ना। क्या वो अच्छा वाला लाश था? अच्छा लाश कहने का अर्थ क्या है? लाश तो सब खराबे होता है, लेकिन अच्छा लाश कहने का मतलब कि एक जगह पैर सही सलामत, मतलब एक के जगह दफने ले तो हाथ गोर सब एक के जगह रहेगा। क्या ऐसा था? नहीं था। कैसन था? ककरो पैर कटल, ककरो उंगली कटल, ककरो ई कटल, ककरो गर्दन कटल। तो क्या था? वो लोग युद्ध से परिचित नहीं थे, लेकिन वहां पर विशाल सबका भंडार मिला है। मतलब कि इससे मतलब हाँ तो कहूँ करवा दे। तो इससे क्या पता चलता है? इससे क्या हुआ पता चलता है कि वो लोग युद्ध से परिचित नहीं थे, और युद्ध से परिचित नहीं थे लेकिन वहां पर तो विशाल सब मिला था। इसका मतलब कि मोहनजोदड़ो की यहाँ के लोग लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे, लेकिन दूसरे लोग एकरा आके क्या कर दिया होगा? काट कूट दिया, एकरा काट कूट दिया दूसरे को आके, ठीक। और हड़प्पा सभ्यता मतलब सिंधु सभ्यता का जो है अंत किसे माना जाता है? बाढ़ को माना जाता है। किसको माना जाता है? बाढ़ आया होगा, लबालब पानी भर गया, न आदमी उधर के न इधर के, भुखले भुखले मर गया, हड़प्पा सभ्यता खत्म। धीरे धीरे उस पर मिट्टी जम गया, ओकरा आया के दयाराम साहनी खोद खाद के फिर से बढ़ा दिया अपना अर्थ, ठीक हो गया आपका सिंधु सभ्यता खत्म। सिंधु सभ्यता से अगर कोई भी क्वेश्चन होंगे इसका टेस्ट ले लिया जाएगा, टेस्ट लिया जाएगा उसके बाद और कुछ दिया। पहले सभ्यता खत्म कर देते तब टेस्ट लेंगे। क्या हुआ बुआ? कोई दिक्कत किन्हीं को? याद देखिए कीजिएगा, ठीक, हम सुनेंगे आप, नहीं तो हमारा पढ़वे में कथी, हम तेजी में पढ़ा देंगे एकदम तुरंत खत्म कर दे, पढ़ेला से कोई फायदा नहीं। सुनेंगे। क्या हुआ? फिजिक्स पीडीएफ दिया गया है से निकलवा के, अच्छा दे देंगे निकलवा के। 1 2 3 4 5 सब बोल लीजिएगा। के नहीं आया है? लड़का के लिए 5 1 6 और कोई एगो ने किया, एगो लड़की नहीं आई है, कथी नाम था विजेता, वो आएगी ना। 5 1 6 6 गो पीडीएफ, 6 7 गो। चलिए ध्यान दीजिए, सिंधु सभ्यता का विशेषता यही था आपका, ठीक। अब आते हम मेसोपोटामिया की सभ्यता। क्या? मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता, देखिए मेसोपोटामिया की सभ्यता है, ये विकास इसका कब हुआ पता है? 10,000 बीसी। कब हुआ? 10,000 बीसी पहले किसका जो हुआ था विकास? मेसोपोटामिया की सभ्यता का। ये विश्व की पहली सभ्यता थी। ये क्या थी? विश्व की पहली सभ्यता। विश्व की पहली सभ्यता कौन सभ्यता? विश्व की पहली सभ्यता कौन सभ्यता है? मेसोपोटामिया की सभ्यता। बताइए विश्व की पहली सभ्यता कौन सभ्यता? मेसोपोटामिया की सभ्यता क्या? विश्व की पहली सभ्यता थी। विश्व की पहली सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता। लगभग ये कब हुआ था स्टार्ट? 10,000 बीसी में। कब हुआ था इसका जो स्टार्ट? 10,000 बीसी में हुआ था। किसका? मेसोपोटामिया की सभ्यता का। तो विश्व का ये पहला सभ्यता। लेकिन ये जो सभ्यता था ये पूरा का पूरा क्या था? देहाती सभ्यता था, ग्रामीण सभ्यता। ये क्या था बुआ? ग्रामीण सभ्यता था। क्या बताइए ये सभ्यता शहरी सभ्यता था? नहीं था। विश्व की पहली अगर कोई शहरी सभ्यता था तो वो कौन था? कौन था वो? सिंधु सभ्यता थी। लेकिन ये मेसोपोटामिया की सभ्यता पहली सभ्यता थी? नहीं थी। एकदम पूरा चौपट था, मतलब ग्रामीण पूरा देहाती सभ्यता था। ये क्या था? देहाती सभ्यता था। और ये सभ्यता जो है कहां पर?
तो देखिए ये सभ्यता का जो था विकास, ये सभ्यता का विकास जो हुआ था वो टिग्रिस कहाँ में, टिग्रिस और यूफ्रेटस नदी, यूफ्रेटस नदी, टिग्रिस और यूफ्रेटस नदी के जो है बीच में हुआ। कहाँ में हुआ था, टिग्रिस और यूफ्रेटस नदी के बीच में हुआ था। इस सभ्यता का क्या हुआ था, खोज हुआ था। खोज कहिए मतलब ये विकास हुआ। विकास कहाँ में हुआ था, टिग्रिस और यूफ्रेटस, जो कि अभी इसका नाम बदल के क्या हो गया, दजला और फरात, दजला और फरात, दजला और फरात। और मेसोपोटामिया की सभ्यता इस समय मंदिर को, मेसोपोटामिया की सभ्यता जब चल रही थी इस समय मंदिर को क्या कहा जाता था, जिगुरद कहा जाता था। जिगुरद क्या कहा जाता था, जिगुरद कहा जाता था। मंदिर को क्या कहा जाता था, जिगुरद कहा जाता था। इस समय मंदिर को क्या कहा जाता था बुआ, जिगुरद कहा जाता था। ठीक ना। तो बताइए मेसोपोटामिया की सभ्यता के समय मंदिर को क्या कहा जाता था, जिगुरद कहा जाता था। और ध्यान दीजिएगा तो मेसोपोटामिया की सभ्यता में ये क्या थी, विश्व की पहली सभ्यता तो थी, लेकिन ये क्या थी, पूरा का पूरा देहाती सभ्यता था, ग्रामीण सभ्यता था। ये क्या पहली सभ्यता है, लेकिन क्या था, ग्रामीण सभ्यता। और अभी जो है मेसोपोटामिया की सभ्यता देखिए उसके बाद जो है मेसोपोटामिया की सभ्यता में बताइए मंदिर को क्या कहा जाता था, जिगुरद। देखिए मेसोपोटामिया की ये जो सभ्यता है ये कई छोटी छोटी क्या सभ्यताओं से मिलकर बनी हुई है। ये क्या बनी हुई है, कई छोटी छोटी सभ्यताओं से मिलकर, जैसे कैल्ड्रिया की सभ्यता, कैल्ड्रिया की सभ्यता, असीरिया की सभ्यता, असीरिया की सभ्यता, बेबीलोन की सभ्यता। क्या हुआ, अरे कोनो उल्टा है, कन्फ्यूज तो करना ही ना जी। बेबीलोन की सभ्यता, और क्या, बेबीलोन के बाद हो गया आपका, बेबीलोन की सभ्यता के बाद हो गया सुमेरियन की सभ्यता, सुमेरियन की सभ्यता, सुमेरियन की सभ्यता। ये जो है कौन, मेसोपोटामिया की सभ्यता, ये 4 सभ्यताओं से मिलकर बनी है। कितनी सभ्यताओं से, 4 छोटी छोटी सभ्यताओं से मिलकर बनी। इस सभ्यता में सबसे इंपॉर्टेंट था, क्या था, सबसे महत्वपूर्ण सभ्यता कौन था, सुमेरियन की सभ्यता। और ये सुमेरियन की सभ्यता जी थी, ये थोड़ी क्या थी, ये शहरी टाइप का सभ्यता था। ये क्या था, शहरी सभ्यता था थोड़ा। तो क्वेश्चन आएगा कि बताइए सिंधु सभ्यता का जो था मेल किस सभ्यता से होती है, सिंधु सभ्यता का जो था मिलान मतलब क्या, जो मैच करता था। बताइए क्वेश्चन पूछेगा सिंधु सभ्यता से मैच कौन करता था, कौन सभ्यता, तो सुमेरियन की सभ्यता। क्या, सुमेरियन की सभ्यता। और ये बेबीलोन की सभ्यता ये क्या था, महत्वपूर्ण था, बहुत ही महत्वपूर्ण था। और इसका जो है बेबीलोन का झूला, क्या, झूलता हुआ बगीचा, बेबीलोन का झूलता हुआ बगीचा इसमें बहुत फेमस है। झूलता हुआ बगीचा, झूलता हुआ बगीचा, क्या वो बगीचा झूल नहीं रहा, बस उसका आकार ही कैसा है, उसका जो है आकृति कैसा है, लगेगा कि झूलता हुआ। अगर फोटो में देखिएगा ना तो एकदम टेढ़ है, एकदम ऐसे है, झूलता हुआ। जैसे क्या, अभी अगर आप ऐसे फोटो गिराइए क्या कीजिएगा, खिंचाइएगा तो क्या कहा जाएगा, तो क्या कहा जाएगा, गिरता हुआ फोटो है। क्या है, गिरता हुआ फोटो है। ठीक इसी प्रकार जो है बेबीलोन में जो एक बगीचा है, उस बगीचा क्या लग रहा है कि झूलता हुआ है, क्या उसको ऐसा डिजाइन ही किया गया है, क्या, जो कि 8वां अजूबा है, मतलब लगता है कि झूलता हुआ है। वो क्या है, झूलता हुआ बगीचा। ये तो केवल वो फोटो के बस का, तो अगर गिरते हुए हैं तो गिरता हुआ बगीचा, तो नहीं तो ये झूलता हुआ बगीचा। आजकल तो फोटो खिंचाने का भी एक नया नया अंदाज है, सबका अपन अपन अंदाज है, गजब गजब, एक से एक अंदाज। और क्या, गाय भैंस सारने खा लेता था, चाटता है, एनाइते देखते हैं, एक गजब है एकदम, है ना, एक गजब गजब के पोज निकालता है, एकदम भयानक भयानक। सबसे ज्यादा तो एगो मोबाइल देखवे वाला नहीं का ट्रेंडिंग सीन साख सामने, है ना, मोबाइल देख, उकर मतलब मकसद नहीं समझ रहे, वो अपन मोबाइल दिखा रहे कि हम ही मोबाइल वाली है। गजब गजब फोटो, मोबाइल वाला नहीं हो सकता। लड़का बहुत कम देखिएगा फोटो रहता, लड़का कम रहता, नहीं रहता है जी, लड़का नहीं रहता है। तो देखिए तो ये था, क्या था, सुमेरियन सब। तो बताइए झूलता हुआ बगीचा, झूलता हुआ बगीचा कहाँ में, बेबीलोन।
झूलता हुआ बगीचा बेबीलोन। और सुमेरियन की सभ्यता हल्की क्या थी, ये सारी सभ्यता थी जो कि मैच करती थी किससे, किससे मेल खाती है, सिंधु सभ्यता से। ठीक, किससे, सिंधु से, कहा कि ये सबसे पूर्वी सभ्यता था किसका, इसका मेसोपोटामिया की पूर्वी सभ्यता, जिस कारण जो है यहाँ से मेल खाता था। ठीक, किससे, सिंधु सभ्यता से मेल करता था। और बताइए और क्या हुआ यहाँ अच्छा, ये जो था बेबीलोन की सभ्यता, बेबीलोन की सभ्यता में, अच्छा सिकंदर जब मरा था ना, क्या हुआ था, सिकंदर जब मरा था तो उसका जो है था बेबीलोन में ही है, क्या है, सिकंदर का मकबरा कहाँ में, झूलता हुआ बगीचा बेबीलोन, सिकंदर का मकबरा बेबीलोन। देखिए इस मेसोपोटामिया की सभ्यता कैसी थी, कैसी थी बुआ, एकदम पूरा ग्रामीण सभ्यता। और ये मेसोपोटामिया की सभ्यता पर आक्रमण कर दिया कौन, सिकंदर। और सिकंदर आक्रमण कर दिया और उससे मेसोपोटामिया की सभ्यता को नष्ट कर दिया और वहां पे थोप दिया क्या, ग्रीक की सभ्यता को थोप दिया। बस यही था आपका, मेसोपोटामिया की सभ्यता भी खत्म। अब एक सब स्थल याद कीजिएगा तो हो ही गया, पता चलिए पढ़ ही लिए तब खत्म ही हो गया। तब जितना सिंधु सभ्यता को उतना पढ़े उतना पढ़िएगा, इसका तब तो हो ही गया। बस इससे याद रखिएगा, ये सबसे विश्व की पहली सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता कितने वर्ष पहले हुआ था, तो 1000 बीसी। ये क्या था, सबसे पहली ये क्या थी, ये सभ्यता क्या थी, ग्रामीण सभ्यता। वही कह देगा शहरी सभ्यता, सबसे पहली शहरी सभ्यता तब सिंधु सभ्यता। ये बताइए कौन कौन नदी के बीच ये हुआ था, इसका विकास हुआ था, तो टिग्रिस और यूफ्रेटस नदी, जिसे हम दजला और फरात कहते हैं। मंदिर को, इस समय के मंदिर को क्या कहा जाता था, जीगुरद कहा जाता था। वही ये जो है कई सभ्यताओं से मिलकर बनी हुई है सिंधु सभ्यता। कौन कौन, कैल्ड्रिया, असीरिया, बेबीलोन, सुमेरियन, ये सारी सभ्यता से क्या मिला है, सुमेरियन की सभ्यता, सुमेरियन, सुमेरियन लिखा, सुमेरियन होगा, सुमेरियन की सभ्यता, ये सारे चीजों से क्या हुआ है, मिल के बना हुआ है। कौन, ये जो है मेसोपोटामिया की सभ्यता। ठीक, और बताइए झूलता हुआ बगीचा कहाँ में है, झूलता हुआ बगीचा बेबीलोन, सिकंदर का मकबरा बेबीलोन। ठीक, यही हो जाता है यहाँ पे आपका मेसोपोटामिया की भी सभ्यता क्या खत्म, क्या हो जाता है बुआ, खत्म। बहुत बोलना पड़ रहा है, क्या हुआ, अब छोड़ देते हैं, हमें वह लग रहा है, छोड़ देते हैं। ठीक, तो ठीक है, आज का क्लास इतना ही।